नेक्स्ट पजल है हमारे पास 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H live on different floors of 8 floor building. ठीक है, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है. The lower most floor is numbered 1, thus immediately above it is numbered as second and the topmost floor is numbered as 8. तो 8 बंदे तो हम लाइनें कितनी लगाएंगे? 7. 1 2 3 4 5 6 और एक 7. ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. G lives on a prime numbered floor 2 floors above A. प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है. ठीक है, 2 फ्लोर मतलब एक का गैप होना चाहिए. अगर आप G को 3 पे रख रहे हो तो A हमारा आ जाएगा 1 पे, 5 पे रख रहे हो तो 3 पे आ जाएगा, 7 पे रख रहे हो तो 5 पे आ जाएगा. 4 फ्लोर्स आर बिटवीन द फ्लोर ऑफ A एंड E. A और E के बीच में 1 2 3 या तो आप 4 लिख लो E, या तो E 4 A. As many floors are there above A as below H. More than 3 floors are there between H and D. F lives above B's floor but below C's floor. B doesn't live immediately above D. तो हमें यहीं से पकड़ना पड़ेगा G और A को, क्योंकि यही थोड़ी सी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, तो मान लो G यहाँ पे है तो A हमारा यहाँ आ जाएगा. एक और पॉसिबिलिटी बना लेंगे. G यहाँ पे तो A हमारा यहाँ पे, G यहाँ पे A हमारा यहाँ पे. अब है E और A के बीच में 4 का गैप है तो 1 2 3 4. E यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4. E हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3. इस वाले में नहीं बनेगा. ठीक है, एज मैनी फ्लोर्स आर देयर अबव A एंड बिलो H. तो A सबसे नीचे यहाँ से कौन से नंबर पे? फर्स्ट पे, तो H यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे तीसरे नंबर पे, ऊपर से तीसरा H. फिर है F लिव्स अबव B's फ्लोर बट बिलो C's फ्लोर. F B C इस तरह से आएगा ये. ठीक है, फिर बोला B डजंट लिव इमीडिएटली अबव D. अब इसमें अगर हम देखें तो C F B, तो D हमारा यहाँ आएगा तो इस वाले में नहीं होगा. ठीक है, और कुछ दे रखा है इसमें. मोर देन 3 फ्लोर गैप बिटवीन D एंड H. 3 से ज़्यादा का गैप होगा D और H में, तो D हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि H और D में 3 से ज़्यादा है मोर देन. हाँ, तो D हमारा यहाँ आ जाएगा. यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है. एक सेकंड रुकना. D मान लो यहाँ भी आ सकता है, पर ये तो 3 का ही गैप हो गया ना. 3 से ज़्यादा चाहिए हमें, तो सही था हमारा सेकंड नंबर पे ही आएगा. D यहाँ पे C F और B. तो इस तरह से ये वाला पजल सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट है 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H were born on 2 different dates, 7th and 20th in the month of January, March, July and September. 8 बंदे हैं फिर से, लेकिन मंथ वाला है, 4 मंथ होंगे. 1 2 3. ठीक है, तो सबसे पहले है जनवरी, फिर है मार्च, जुलाई और सितंबर. 2 डेट है, 7th एंड 20th. तो इस तरह से हम पार्टीशन कर लेंगे. क्या बोला है? 7th एंड 20th. तो 7 20 7 20 7 20 एंड 7 एंड 20. 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे स्टार्टिंग में. D was born in the month having even number of days. 31 31 31 30. तो D यहाँ पे भी आ सकता है, D हमारा यहाँ पे भी आ सकता है. 2 person were born between D and F. F यहाँ पे, F हमारा यहाँ पे. C was born in July immediately before H. Immediately before H मतलब C यहाँ पे, H यहाँ पे, C यहाँ पे, H हमारा यहाँ पे. A was born on even date immediately before G. Even date पे immediately before G, तो A यहाँ पे
जी हमारा यहाँ पे, ए यहाँ पे, जी हमारा यहाँ पे। ए एंड जी वर नॉट बोर्न इन द सेम मंथ, ठीक है, सेम मंथ में नहीं। ई वॉज बोर्न आफ्टर बी बट नॉट इन सेप्टेम्बर। ई वॉज बोर्न आफ्टर बी बट नॉट इन सेप्टेम्बर। ई वॉज आफ्टर बी, तो सेप्टेम्बर में आ गया, ये वाला गलत होगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 person A, B, C, D, E, F, G and H bought gifts one after another, ठीक है। 4 person bought gifts after G, तो कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही एक और 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे पहले ऐसे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसने लिया होगा, फिर सबसे लास्ट में इसने, तो जी के बाद 4 बंदों ने लिया है, तो 1 2 3 4, तो जी हमारा यहाँ आ जाएगा, इस वाले में जी हमारा यहाँ आ जाएगा। 2 person bought gifts between C and G, C and G। A bought immediately after C, A bought immediately after C। 5 person bought gifts between A and E, 1 2 3 4 5, E यहाँ पे 1 2 3 4 5, E हमारा यहाँ पे। F bought gifts 3 person before H, F जो है वो 3 person, F bought gifts 3 person before H, मतलब 1 2 3, तो F और H में 2 का गैप होगा। At least 1 person bought gifts between H and D, तो इस वाले में अगर हम देखें तो H यहाँ पे आएगा और F हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो D या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, लेकिन एटलीस्ट 1 का गैप होना चाहिए H और D में। तो हमारे पास H यहाँ पे, F यहाँ पे, D हमारा यहाँ पे, बचा कौन सा, A B, तो B हमारा यहाँ आ जाएगा और इस तरह से ये वाला पजल भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन लीनियर रो एंड फेस नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ है। N सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ P, P यहाँ पे है, फिफ्थ टू द राइट मतलब 4 का गैप होगा राइट साइड, और फिर आपका N आ जाएगा। 2 person सिट बिटवीन N एंड G, इस तरफ भी हो सकता है, 1 2 3 4, N यहाँ पे है, फिर 1 2, फिर आपका G। P सिट्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ठीक है, यहाँ पे एंड आ गया। G सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K हु सिट्स सेकंड फ्रॉम एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। अब इस साइड से तो पता है नहीं हमें, हो सकता है K यहाँ पे होगा। G सिट्स थर्ड टू द, अच्छा G सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब K आपका यहाँ आ जाएगा और ये सेकंड नंबर पे है एंड से, ठीक है। तो इस वाले में तो होगा नहीं, तो यही वाला बचा हमारा सेकंड है ना, सेकंड फ्रॉम, हाँ ठीक है। 1 person सिट बिटवीन K एंड Q, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन N एंड Q एज P एंड R। N और Q में 1 2 3 है, P और R में भी 3 होंगे, 1 2 3, तो R आपका यहाँ आ जाएगा। और इस तरह से ये वाला सेटिंग अरेंजमेंट जो हमारा सर्टेन नंबर वाला था, जिसमें नंबर नहीं पता हमें, कुछ हिंट दे रखी है, तो ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, 10 person sit in 2 parallel rows, 5 person in each row, P, Q, R, S and T sit in row 2 and face north, A, B, C, D in row 1 and face south, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ABCD वाली रो है, ये PQRST वाली है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D फेसेस S, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, तो अगर D यहाँ पे है तो इसके लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो S हमारा यहाँ आ जाएगा। इस वाले में अगर D यहाँ पे है तो S हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड टू द लेफ्ट है, मैंने थर्ड टू द लेफ्ट कर लिया, एक सेकंड रुको। सेकंड टू लेफ्ट S यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले में S यहाँ आ जाएगा, एक और बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, D यहाँ पे आ जाएगा, तो S हमारा यहाँ आएगा। T सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S, इमीडिएट राइट, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, T यहाँ पे, T यहाँ पे। 2 person सिट बिटवीन T एंड Q, Q यहाँ पे, इस वाले में Q यहाँ पे। द वन हु फेसेस Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E,
थर्ड टू द राइट ई यहाँ पे, तो ई हमारा यहाँ पे, ठीक है। 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी, ई एंड सी के बीच में। हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए डजंट फेस पी, ठीक है। तो ए यहाँ भी आ सकता है, तो इस नहीं, ये तो इसके राइट में हो गया ना, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सी लेफ्ट में आना चाहिए ना, तो ए इधर होगा तब जाके ये लेफ्ट में होगा, क्योंकि साउथ की तरफ फेस कर रहा है। तो ए आपका यहाँ आ जाएगा, ए पी को फेस नहीं कर रहा, तो पी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ए बी यहाँ पे बचा, पी क्यू आर, आर आपका यहाँ बचा, ठीक है। इस तरह से ये वाला जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, 7 persons A, B, C, D, E, F and G are going to watch a show on different days of the week starting from Monday to Sunday, ठीक है। इसमें कोई सर्टेन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखा? G goes before G but after C, G goes before B but after C, G goes 3 person after A, A से 3 person आफ्टर G जा रहा है। B goes before E, 2 person goes between E and D। तो देखो 1 2 3 4 5 हो गए ना, 2 और चाहिए। 2 person goes between, C goes after F, तो F आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो F C 1 2 3, एक सेकंड रुकना, G goes 3 person आफ्टर A, ठीक है। 1 2 तीसरा बंदा यही है। B goes बिफोर E, ठीक है। 2 person goes between E and D। अगर हम B और E ऐसे करें, 1 2 3 4 5 6 हुए ना, अब D होगा E और 2 person goes between D, E and D, E और D ऐसे आएगा, ठीक है। तो B यहाँ पे, G यहाँ पे, A यहाँ पे, C और F यहाँ पे, तो ये बनेगा F C A D, ठीक है। ये तो नहीं लिखा ना C और F A से पहले जा रहे हैं, नहीं लिखा, ठीक है। तो B G E ये बनेगा इस तरह से। A और 3 बाद जा रहा है, ठीक है। 3 person आफ्टर ए, G गोज 3 person आफ्टर ए, ठीक है। D और E के बीच में 2 का गैप है, C गोज आफ्टर F, ठीक है, ठीक है। G गोज बिफोर B बट आफ्टर C, एक सेकेंड, G और B उल्टे हो गए ना, अरे एक सेकेंड रुकना, क्या हो गया ये, हाँ अब ठीक है। G और B उल्टे हो गए, इसको ठीक कर लेते हैं, एक सेकेंड, नहीं फिर A और वो उल्टा हो जाएगा ना, हाँ एक सेकेंड रुको, फिर ये आएगा इस तरह से, G यहाँ पे, B यहाँ पे, तो A हमारे यहाँ पे, C यहाँ पे, इस तरह से आएगा ये, ठीक है। A और G के बीच में हो गया D और E, ठीक है। G B से पहले जा रहा है और C के बाद जा रहा है। G गोज बिफोर B बट आफ्टर C, G गोज 3 person आफ्टर A, ठीक है। C गोज आफ्टर F, ये वाला बिल्कुल सही बना है हमारा। नेक्स्ट, 8 persons P Q R S T U V and W goes to market one after the another। P goes 3 person before T, P goes 3 person before T। 2 person goes to the market between T and V, 1 2 V, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। W goes immediately before Q, W goes immediately before Q। 1 person goes between W and R, W Q है, R यहाँ आ सकता है, या फिर R फिर W फिर Q। S goes after R, who goes after U, S goes after R, ठीक है। S goes after R जो कि U के बाद जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये बन रहा है। इसमें अगर हम फिट करना चाहें तो एक यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर एक हमारा
यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं P 1 2 T 2 का गैप, फिर V, या फिर यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। P गोज 3% बिफोर T, ठीक है। 2% गोज बिटवीन T एंड V, ठीक है। W गोज इमीडिएटली बिफोर Q, ठीक है। तो या तो यहाँ बन सकता है या फिर यहाँ पे बन सकता है। अब ये वाला भी हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर W और Q यहाँ आ जाए तो R यहाँ पे आ रहा है, तो W Q और R हमारा यहाँ पे, सेम यहाँ पे जाएगा W Q R हमारा यहाँ पे, ठीक है। U इससे पहले आएगा, ठीक है, S इसके बाद आएगा। तो U और S इसमें फिट नहीं हो रहा, तो इस तरह से ये वाला हमारा सही होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जो भी आंसर आएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।